अक्रूर ने कहा, रे कंस तुमने अच्छा नहीं सोचा। उन बालकों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जिन बालकों को तुम मारना चाह रहे हो? जब ये बात अक्रूर ने कंस से कहा तो कंस ने कहा, अक्रूर बता तू जाता है नहीं जाता? सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित अगर अक्रूर मना कर देता तो कंस इतना दुष्ट था जो उस अक्रूर को भी मार डाला। महाराज सुखदेव कहते हैं अक्रूर जी महाराज रात्रि में गए और महाराज ध्यान देना मेरे पिता लोगों, मेरी माताओं, वृंदावन से मथुरा जाने में, मथुरा से वृंदावन जाने में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का समय लगता है, लेकिन महाराज अक्रूर काका को ठीक 1 घंटा लग गया। क्यों? महाराज अक्रूर सोचने लगा बीच में मैंने कितने अच्छे पुण्य किए हैं जो आज मैं कृष्ण का दर्शन करूंगा। अक्रूर सोचने लगा, अरे बड़े से बड़े ज्ञानी, बड़े से बड़े ऋषि, बड़े से बड़े मुनि उस कृष्ण के दर्शन को तरसते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो आज उस बाल गोपाल का दर्शन करूंगा। महाराज कहीं वो घोड़े घास चढ़ने में लग जाते, कहीं वो घोड़े पानी पीने में लग जाते, और महाराज अक्रूर जी महाराज को बहुत समय वृंदावन, मथुरा से वृंदावन जाने में लग गया। महाराज आज अक्रूर काका रथ से नीचे उतरे, इधर कृष्ण और बलराम गाय चराकर लौटे रहे थे। जैसे ही अक्रूर काका का दर्शन कृष्ण और बलराम का हुआ, ध्यान देना कृष्ण और बलराम ने अक्रूर काका को प्रणाम किया। अक्रूर काका ने भी कृष्ण बलराम को प्रणाम किया। अक्रूर काका ने कन्हैया से कहा, कन्हैया तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों आया? कन्हैया ने कहा, अक्रूर मुझे सब कुछ पता है, लेकिन अक्रूर काका आप जाकर मैं यशोदा से मत कहना कि मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूँ। अगर काका तुमने जाकर माँ यशोदा से कह दिया कि मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूँ, वो माँ रो रो कर जान दे देगी। काका उन ब्रजवासियों को पता मत चलने देना। काका उन गोपियों को मत पता चलने देना जो गोपी मेरे बिना मथुरा दही बेचने के लिए नहीं जाती। अक्रूर ने कहा, ठीक है। महाराज कृष्ण और बलराम अक्रूर काका को अपने महल के तरफ लेके आया, माँ यशोदा के उस महल में लेके आया। पूरे इधर से पूरे ब्रज में एक समाचार फैल गया कि महाराज आज कोई माँ यशोदा के महल में कोई विदेशी आया हुआ है, कोई परदेसी आया हुआ है। महाराज माँ यशोदा ने अक्रूर काका को भोजन कराया, कृष्ण बलराम को भोजन कराया, नंद बाबा को भोजन कराया, और भोजन कराकर दूसरे ही चौक में माँ यशोदा भोजन करने बैठी ही थी। नंद बाबा ने अक्रूर काका से पूछ लिया कि अक्रूर काका आप आज वृंदावन में क्यों आए? महाराज अक्रूर काका के मुंह से निकल गया कि बाबा मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूं। जब ये बात अक्रूर काका ने कही, माँ यशोदा दूसरे महल में बैठकर चौक में बैठकर भोजन करने के लिए उस रोटी के ग्रास को तोड़कर मुंह में डालने वाली थी। इतने में ही महाराज वो शब्द माँ यशोदा को कानों में सुन पड़ गया कि कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूँ। इतने में ही वो ग्रास छूट गया। माँ यशोदा उसी समय दौड़ती हुई कृष्ण और बलराम के पास आ गई। अक्रूर काका से कहने लगी, काका तुमने कैसे सोच लियो कि मैं कृष्ण और बलराम को तुम्हारे साथ भेज दूंगी? महाराज माँ यशोदा ने तुरंत कृष्ण को अपने अंग में भर लिया।
अंत में बढ़कर माँ यशोदा कन्हैया से कहने लगी, लाला तू मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है? मेरे कन्हैया माँ यशोदा की गोद में मचल गए। कन्हैया ने कहा, मैया अब हम एक बड़े हो गए, तू हमें कहूं ना जान दे, अब तो कम से कम थोड़ा हमें बाहर तो निकलने दे। जब कन्हैया ने ये बात कही, महाराज माँ यशोदा ने कही, लाला तू मुझे छोड़ के जा सकता है? लेकिन कन्हैया ने एक बात कही, माँ मैं छोड़ के नहीं, मैं आज जाऊंगा और परसों लौट के आ जाऊंगा। महाराज पूरे ब्रज में समाचार फैल गया कि कोई परदेसी आज आया हुआ है। महाराज सुखदेव कहते हैं, राजन परीक्षित, कन्हैया ने कहा, मैया रात्रि का समय है, अक्रूर काका को भी सोने दो, हमें भी सोने दो और आप भी सो, सुबह बात करेंगे। महाराज ध्यान देना, अक्रूर काका अपने शयन कक्ष में सो गए, महाराज नंद बाबा भी सो गए, बलराम भी सो गए, लेकिन अर्धरात्रि का समय था। भगवान कृष्ण अपने शयन कक्ष से खड़े होकर जैसे ही बाहर आकर देखने लगे तो मेरे प्रेमियों, कन्हैया ने देखा कि माँ यशोदा अर्धरात्रि में एक खंभे से सिर लगाए बैठी रो रही है। कन्हैया ने जाकर माँ यशोदा को अंग में भर लिया, मैया तू काहे को रो रही है? माँ यशोदा ने कही, लाला अरे कन्हैया तूने बिल्कुल भी यह ना सोची कि तू मुझे छोड़ के जा रहा है, ये तेरी माँ तेरे बिना कैसे रहेगी? महाराज बार बार माँ यशोदा जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। कन्हैया गोद में बैठकर माँ यशोदा की आंखों के आंसू को पोंछ रही है। कन्हैया कहते हैं, मैया तू काहे को रो रही है, तू काहे को चिंता कर रही है मैया? महाराज माँ यशोदा ने कन्हैया से कही, लाला मैं इसलिए रो रही हूँ कन्हैया कि तू देवकी के पास जाकर ये शिकायत मत करियो लाला। अरे कन्हैया वहां जाकर ये मत बोलना कि मैया वो एक मिट्टी की मटकी फोड़ देता है, माँ यशोदा ने कोई उखल से वहां निकालियो। महाराज माँ यशोदा बार बार कृष्ण की लीला का दर्शन करके बार बार रो रही है। मैया के आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मैया यशोदा ने कही, बेटा तेरी बात को मुझे बार बार याद आएगी कन्हैया, जब मुझे तो जब तू छोटो हो, जब लाला तो एक रोटी को टुकड़ों में दियो और वो रोटी को टुकड़ों तेरे हाथ से कौवा उड़ा कर ले दो, तू ऐसो पीछे पड़ो मैया कोई वाई रोटी को टुकड़ों में दे दे। महाराज एक माँ उस बेटे के लिए क्या नहीं करती, लेकिन एक बेटा उस माँ के लिए वो कर देता है, उस माँ को जीवन भर रोना पड़ता है। ध्यान देना, कहते हैं कि एक माँ 4 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन वो 4 बच्चे शादी होने के बाद एक माँ को नहीं पाल सकते।
ऐसा उन बेटों को बिल्कुल जीवन में नहीं करना चाहिए। ध्यान देना, जब एक बेटा अपनी जन्मभूमि से दूसरी जगह जाता है तो उसकी बहन उस भाई को फोन करती है, भाई मेरे लिए सुंदर घड़ी लेके आया। एक पत्नी उस पति को फोन करती है, मेरे लिए सुंदर साड़ी लेके आना। एक छोटा भाई उस भाई को फोन करता है, मेरे लिए गाड़ी लेके आना। लेकिन एक माँ उस बेटे से यही कहती, बेटा तू ये बता वापिस कब जल्दी आएगा। उस माँ के लिए वो बेटा ही सर्वोपरि रहता है। लेकिन महाराज आजकल के बेटे वो बात भूल जाते हैं। महाराज बुरा मत मानना, कलयुग में ऐसी कहावत है कि महाराज एक बूढ़ी माँ एक बेटे से कहती है, बेटा मेरी तबीयत खराब है, मेरे लिए गोली ले आना। वो बेटा शाम को आकर ये कहता, माँ माफ करना मैं भूल गया। लेकिन महाराज माफी चाहता हूँ मैं उन बेटों से जिनको ये कड़वा सुनना नहीं पसंद होता। लेकिन वही बेटा अगर ससुराल से फोन आ जाए साली का तो बेटा ये नहीं कह सकता मैं ससुराल नहीं आऊंगा। वो माँ के लिए सब कुछ भूल सकता है लेकिन ससुराल वालों के लिए कुछ नहीं भूल सकता। लेकिन ध्यान रखना, बेटों से ज्यादा वो पत्नियां भी ज्यादा हकदार है जो अपने पतियों को अपने माँ बाप की सेवा के लिए प्रेरित करें। माँ यशोदा कृष्ण को नहीं छोड़ना चाह रही। कन्हैया ने बार बार विनय किया, मैया मैं बिल्कुल तुमसे विश्वास दिलाता हूँ, परसों लौट कर आ जाऊंगा। महाराज प्रातः जब 4 बजे अक्रूर काका ने अपने रथ को सजाया। रथ को सजाकर जैसे ही अक्रूर काका ने नंद बाबा से कुछ ब्रजवासियों से कहा, तुम चलो हम आते हैं। महाराज कृष्ण ने जैसे ही दरवाजे खोल कर देखा तो लाखों गोपियां उस कृष्ण के दरवाजे के महल के सामने खड़ी है। उन लाखों गोपियों के मध्य श्री राधा रानी खड़ी हुई है। गोपियों ने कृष्ण से पूछा, लाला तूने कैसे सोच लिया कन्हैया कि तू हमें छोड़ के जा सकता है। कन्हैया ने गोपियों को बहुत समझाया, राधा को इशारा किया कन्हैया ने कि राधा तुम्हें तो पता है अगर मैं मथुरा नहीं गया तो आगे की लीला कैसे समाप्त होगी। महाराज बार बार गोपियों से प्रार्थना करी। आज गोपियों से प्रार्थना करने के बाद कन्हैया को जगह दी और आज कृष्ण बलराम रथ में बैठकर जैसे जाने को तैयार हुए, थोड़ी दूरी निकले थे, इतने में माँ यशोदा दौड़ती हुई, गिरती हुई, पड़ती हुई, उड़ती हुई जैसे ही रथ के पास पधारी, महाराज कृष्ण उस रथ से नीचे कूद पड़े। कन्हैया ने माँ को आंखों में भर लिया, माँ तू बार बार कायकुर हो रही है माँ, मैंने तुझे कह दिया मैं आज जा रहा हूँ, परसों लौट कर आ जाऊंगा। लेकिन माँ यशोदा का हृदय बिल्कुल भी इस बात को नहीं मान रहा कि मेरा कृष्ण वापस आ जाए। महाराज सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित कृष्ण और बलराम दोनों रथ में बैठकर चल पड़े।